औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो से मैं हूं आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब मोहतरम लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर कासिम रफीक साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। कासिम रफीक साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप तो स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। मेरे साथ हमारे पेशेंट रहे हैं पिछले उनका काफी अरसे से थोड़े तकरीबन कोई एक साल हम उनका इलाज करते रहे हैं और वो टीबी के मर्ज में मुब्तला थे। मोहम्मद यासीन अंसारी साहब, कैसी तबीयत है आपकी? हम आपको वेलकम करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए, बहुत शुक्रिया। नाजरीन जीवकार, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 10 साल से या 15 साल से जो है मोहम्मद यासीन अंसारी साहब टीबी का इलाज करवा रहे थे। फिर डॉक्टर जी ने सुजेस्ट किया, डॉक्टर जी ने डायग्नोज किया कि आपके जो है थायराइड ग्लैंड जो है वो भी बढ़ गए हैं, तो उसका अलहदा से उनका इलाज, उसकी अलहदा वो टैबलेट लेने लगे जो पिछले 10 साल से ले रहे थे। यासीन साहब बताएं, यासीन साहब इतनी तकालीफ उठाते रहे हैं आप, टीबी के मर्ज में मुब्तला रहे हैं, आपको बुखार हो जाता था, कभी बलगम रेशा आता था, आपको खांसी हो जाती थी, उसके साथ ब्लीडिंग होती थी, आपके मुंह से ब्लीडिंग भी होती थी और आपका जिस्म थका मांदा रहता था, बहुत बुरे हालात थे। और जब आप हमारे पास आए थे तो कितना अच्छा आपका टीबी का इलाज होता रहा। फिर जो थायरॉक्सिन गोली है तो वो आप कितना अच्छा लेते रहे हैं, तो क्या मामला बने आपके साथ? और जब हमारे पास आए तो अल्लाह ताला ने तेजी के साथ आपको रूबासेत कर दिया, तो क्या बताएंगे यासीन साहब जी, क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं जब टीबी में मुब्तला हुआ जी तो मैंने दवाई खाई अस्पताल से। कौन से हॉस्पिटल से? तकरीबन वो जो जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद का फेमस हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, वहां से आप मेडिसिन लेते रहे हैं टीबी की? जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज होती है, तकरीबन 2-2.5 महीने मैंने खाई दवाई तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई, बिगड़ गई, ज्यादा सेहत में बुखार पैदा हुआ, ज्यादा हाँ, तो परेशानी का सामना करना पड़ा। जो जब मैं खाना खाता था वो अंदर ही नहीं जाता था। जी जी जी, टीबी की दवाई खाते तो ऐसे जैसे आपको महसूस होता है जैसे जो खुराक की नाली है उसमें कोई स्वेलिंग है, सोजश है कि बहुत बड़ी मुश्किल से खाना जो है वो उसमें से गुजर रहा है? ऐसे हो गया जैसे कोई किसी ने आग जला रखी हो। टीबी के जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। गर्म, वो 3 टैबलेट्स पे खाता था सुबह। अच्छा, सुबह नहारा खाते थे 3 टैबलेट्स? जी जी। तो फिर मैंने पता चला आपका, मेरे ख्याल में वो मायरन पीटी ऐसी कोई गोलियां होती हैं टीबी के मर्ज में जीती जाती हैं, बहुत खराब थी। जी जी जी। फिर मुझे ब्लीडिंग आती थी तो वो ठीक ही नहीं हुई। अच्छा, तो फिर आपका पता चला। नहीं, ब्लीडिंग किस किस्म की? नाक से या मुंह से? नहीं, मुंह से आती, बलगम के साथ। बलगम के साथ आती थी, तो इससे पेशेंट जो है वो खासा परेशान हो जाता है कि यार ये खून तो नहीं आना चाहिए, सारी रात में परेशान रहता था। जी जी। तो फिर आपका पता चला, डॉक्टर राणा सरवर साहब का मुझे पता चला, तो मैं आया आपके पास जी, दवाई ली और आपने कहा कोई नहीं, इंशाल्लाह आराम आ जाए। नहीं, वो यासीन साहब आप ये भी बताएं ना कि आपको वो कोई थायरॉक्सिन नामी गोली टैबलेट वो भी बताता हूँ। अच्छा जी जी, पहले ये बताएं। जी जी। फिर मैंने इलाज शुरू किया तो अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक होने लग गया। तो जो मेरे पेट में आग सी और खाना नहीं खाता था, निगला नहीं जाता था, तो दूसरे दिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने खाना भी खाया और आग भी खत्म हो गई दूसरे दिन। ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद जबरदस्त जी। तो जो टीबी की दवाई मैंने खाते खाते वो खून जो बलगम के साथ आता था वो भी खत्म हो गया, वो भी ठीक हुआ, वो भी फिर दोबारा नहीं आया? दोबारा नहीं आया और आज तक नहीं आया? नहीं आया। वेरी गुड। क्यों जी डॉक्टर साहब, होम्योपैथी के चमत्कारी असरात। और फिर मैं जिस्म भी ठीक हो गया और जो बलगम भी ठीक हो गई, बुखार भी ठीक हो गया, जिस्म में जो सुस्ती थी वो बहुत ज्यादा लेजी सुस्ती, हाँ, वो भी ठीक होगी। सुस्ती, काहली थी, कोई काम करने को जी नहीं चाहता था, ऐसे में मन चाहता था कि यार पड़ा रहने दो यार एक जगह, होता ही नहीं था। जी जी जी। तो अब इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तो जो अल्लाह ने मेरी- बड़ी रहमत की है यार। की। और जो वो मैं थायराइड ग्लैंड की मैं गोली खाता था, तो वो मैं 10 साल पहले मुझे ये कसर हुई। थायराइड ग्लैंड बढ़ गए, ग्लैंड। कहने डॉक्टर तो कह रहे थे, जी। मैंने ना एक डॉक्टर जावेद, वो गेटो पे था, खालिद जावेद, खालिद जावेद, उससे मैंने दवाई इलाज कराया। जी, उसने कहा ये गोली सारी उम्र खानी है, छोड़नी नहीं। वो ऐसे ही कहते हैं हाँ जी। एलोपैथी के डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, साहब, हाँ जी। कोई भी जैसे वो कहते हैं जी थायराइड ग्लैंड है आपको, तो हाँ। आपका इलाज इसमें मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको सारी उम्र दवाई मेडिसिन लेनी हाँ होगी, जी। आराम नहीं आपको आएगा। तो बेचारा पेशेंट जो है वो लगा रहता है, इलाज करवाता रहता है सारी जिंदगी। जी। तो फिर मैंने वो साथ टीवी के साथ साथ वो भी इलाज आपने करवाया। मुझे बताया था इसके हाँ, बारे में कि जी वो हाँ। गोली भी मैं ले रहा वो हूँ, ले रहा मैंने हूँ। कहा जी वो भी छोड़े, वो भी छोड़े। टीबी की जो मेडिसिन ले रहे हैं जी। वो भी छोड़े, और जो थायरॉक्सन गोली टैबलेट एलोपैथी तरीका इलाज में ले रहे हैं वो भी छोड़े। आप मैंने तो यासीन साहब, जब आप भी तो माशाल्लाह हाँ। होम्योपैथी को तरीका बिल्कुल, इलाज को मैं समझते हैं, जानता हूँ। और बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट है इसमें, और आप हमारे होम्योपैथिक लवर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हमने ये तहरीक शुरू की है, तो उसके आप हमारे सेक्टर जो है आपका उधर पीपल्स कॉलोनी, वहाँ वारसपुरा में आप उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, आप तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं, और हमारा पैगाम भी तो आप पहुंचा रहे हैं होम्योपैथी बिल्कुल, तरीका इलाज का। और ऐसी दवाइयां मैंने खुद इनके साथ बैठ बैठ कर मैंने आधा डॉक्टर मैं खुद बन गया हूँ। डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त दिए। तो मैंने किसी को अपने तौर, किसी के गुर्दे में पथरी थी तो वो दवाई खिलाई, तो इंशाल्लाह 2 महीने में वो ठीक हो गया। माशाल्लाह। नाजरीन जीवकार, हम यहाँ आपको एक बात बताते चले कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है ये एक डॉक्टरी तो है ही है, लेकिन साथ ये आर्ट और फन भी है। इसको हर किसी को सीखने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। हम कहते हैं अपने लोगों को कि हर फैमिली में एक सोच विचार रखने वाला इंसान जो है वो मौजूद होना चाहिए, और हर घर में जो है होम्योपैथी की एक मिनी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी जो है वो कैम की जाए, ताकि तमाम पाकिस्तानी कौम को होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में यासीन डॉक्टर साहब साहब मालूमात फराहम। डॉक्टर साहब जी इसमें एक बात और है जी जी कि ये होम्योपैथिक दवाई खाते खाते कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और एक बात और, जी जो आदमी होम्योपैथिक दवाई खाता होगा जी जी वो मोटा नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात, ये ये स्लिम स्मार्ट रखेगी ना, जिसम स्मार्ट रखे। ऐसे ही ऐसे और ही। कोई भी देख ले, जी जी कोई डॉक्टर देख ले होम्योपैथिक का, या फिर कोई मरीज देख ले, मोटा नहीं होगा। मोटा नहीं होगा। हाँ। ये इसकी बहुत खूबी है। जी जी जी। और वैसटी नहीं होगी हाँ, इसमें, नहीं। फैटनेस नहीं होगी, मोटापा जो है वो नहीं होगा। बिल्कुल तो ऐसे ही है। एक बात और कि वो दवाई होम्योपैथिक का हर बीमारी का इलाज उसमें। डॉक्टर कासिम रफीक साहब, मोहम्मद यासीन अंसारी साहब तेजी से रूबा सेहत हुए हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के तीरबा हदफ जोद असर होने की वजह से और बेजरर होने की वजह से तेजी के साथ रूबा सेहत हुए हैं। और यहाँ हम अपने नाजरीन को ये बात बताते चले कि होम्योपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन रेमेडीज के जो असरात हैं वो जादुई, तिलस्माती, मोइजाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात इसके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने इसको महसूस भी किया है यासीन साहब। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने रहमत किया कि टीबी जैसा मर्ज जो कि एक दफा मेडिसिन लेने के बाद 1-2 साल 6 माह बाद फिर दोबारा भी लौट के आ जाता है, और डॉक्टर फिर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। हमारे पास तो 3-3 दफा कोर्सेज जो थे टीबी के पेशेंट को किए गए। एक दफा मेडिसिन 12 माह या 9 माह तक वो लेते रहे, लेकिन 2 साल बाद या साल बाद फिर टीबी हो गई, तो फिर उसका इलाज हुआ। तो यहाँ अल्लाह ताला के फजलो करम से चंद माह हमने जो है वो मेडिसिन दी है पेशेंट्स को, और तेजी के साथ आप जैसे पेशेंट जो है रूबा सेहत हुए हैं। तो ये होम्योपैथी की तरक्की और होम्योपैथी की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है यासीन साहब। आपने भी इसको महसूस किया है। डॉक्टर कासिम रफीक साहब क्या कहेंगे कि इस यासीन मोहम्मद यासीन अंसारी जैसे बहुत सारे पेशेंट हमारे मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तेजी के साथ दिन ब दिन रूबा सेहत होने की तरफ जा रहे हैं। जैसे मोहम्मद यासीन अंसारी साहब तेजी के साथ अल्लाह ताला ने उन्हें शिफाओं से हमकिनार किया है। तो क्या कहेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं नाज़रीन को। ये थायराइड ग्लैंड जो है ये क्या है? ये गले इधर जो हमारी सांस की नाली है गर्दन के करीब,
तो यहाँ ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। क्या इसका आप कहेंगे कि पिट्यूटरी ये ग्लैंड जो है ये एक हार्मोन भी पैदा करते हैं? जी जिसको डॉक्टर साहब, पहले मैं तो आपका बहुत थैंक यू शुक्रिया हूँ कि आपने मुझे IHR न्यूज़ स्टूडियो में ये दावत दी। जी, जी। तो डॉक्टर साहब, थायराइड ग्लैंड जो उनसे होते हैं वो दो तरह के होते हैं थायराइड ग्लैंड। जी, जी। ये सांस की नाली के दोनों तरफ वाक़या होते हैं। दोनों तरफ वाक़या होते जी। हैं। तो जो उनसे ये ग्लैंड एक हार्मोन भी बनाते पैदा हैं करते हैं जी, जो जी। थायरोक्सिन कहलाते हैं। हाँ जी जी, थायरॉक्सिन बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका लाजमी यूज है वो आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी हो जाए तो फिर बहुत सारी बीमारियां जो हैं जन्म लेती हैं, जैसे यासीन अंसारी साहब पेचीदगियां कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। जैसे यासीन साहब आपको जो थी वो कमी कि आप बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ गई थी और आप कमजोर होना शुरू हो गए थे। इंसान जवानी में बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा महसूस होने लगता है, नजर आने लगता है। बिल्कुल, जैसे तो बूढ़े की बूढ़ा हो जाता है, जी, जी। ये असल में बूढ़ा हो जाता है। ऐसे ही है। तो इससे बहुत ज्यादा कमजोरी भी पैदा हो जाती है, वीकनेस पैदा होती है, जी नहीं लगता कहीं भी। बिल्कुल। तो ऐसे ही है, ऐसी सिम्टम्स जो होती हैं जी। वो आपके साथ भी पेश आई थी। बिल्कुल, जी करता है कि या लेटा ही रहे आप, लेटा रहूं, काम करने को जी नहीं चाहता। कुछ भी नहीं करने। तो आपके साथ भी ये साइंस एंड सिम्टम। और दवाई खाने के बाद मैं ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब आपने बताया क्या जो है हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। तो किस नजर से देखते हैं कि इन जैसे पेशेंट जो है रूबा सेहत हो रहे हैं तो लोगों को होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आना चाहिए? जी जी, लोगों के सामने सब पेशेंट क्योर हो रहे हैं। क्योर हो रहे हैं, बहुत सारे तो दिल की बीमारियों में मुब्तला पेशेंट हमारे पास आए हैं। डायबिटीज के पेशेंट 4000 से ज्यादा पेशेंट रूबा सेहत हुए हैं। जी जी। और उसके अलावा हार्ट के जी स्टोमिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, जी जी जी, असाइड के पेशेंट, असाइड पेट में पानी जमा हो जाना, प्लूरल अफियन, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे पेशेंट। और डॉक्टर साहब हम तो कहते हैं कि सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक होम्योपैथी तरीका इलाज में हर बीमारी डिजीज का ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है। तो लोगों को बिल्कुल आप ठीक वजह फरमा रहे हैं कि लोगों को होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा। इंशाल्लाह होम्योपैथी की सदी के इंकलाब की सदी होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी, उसके लिए हम देखेंगे, अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। यासीन साहब जी जी कहीं दर्द की गोली खा लो जी तो आपका मैदा खराब हो जाएगा। ऐसे ही है, मगर होम्योपैथिक खाए तो वो मैदा नहीं खराब होगा। नहीं खराब होगा, बल्कि मैदे में अगर कोई फॉल्ट है, कोई वो काम नहीं सही कर रहा है स्टोमक, वो उसमें बेहतरी वो आएगी, भी ठीक हो जाएगा। तो यासीन साहब आपने जो मेडिसिन ली हमारी कितने दिन तक लेते रहे हैं कि आज आप अपने आप को ख्याल करते हैं कि मैं बिल्कुल डूबा सेहत हूँ? तकरीबन दवाई लेने के मैं 2 महीने बाद ठीक हो गया था। तो पहले 10 साल से ऐसा नहीं हुआ? पहले ये नहीं हुआ था। जी जी। तो जब आपने हमारी मेडिसिन होम्योपैथी में 2 माह तक इस्तेमाल की, यूज की, तो उसके बाद आप महसूस ठीक करने हो लगे गया। थे हाँ। कि मैं ठीक होने की तरफ या सेहतयाब होने की तरफ गामजन हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी, ठीक होने लग गया और तकरीबन ठीक हो गया। ठीक आ जाए तो अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। आप बिल्कुल डूबा सेहत है। और अब तो हम आपको तकरीबन कोई मेडिसिन नहीं दे रहे। हाँ, नहीं। कभी आपको तकलीफ हो जाती है, कोई बुखार हो गया या कोई सर में दर्द है, फिर ही आप लेने आते हैं। बिल्कुल। कोई किसी किस्म की नाज़रीन जीवकार थायराइड ग्लैंड की जो पिछले 20 साल से थायरोक्सिन नामी टैबलेट मोहम्मद यासीन अंसारी साहब यूज कर रहे थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि जी सारी उम्र आपको लेनी होगी, बिल्कुल, आराम नहीं आएगा, डॉक्टर साहब कह रहे थे दवाई नहीं छोड़नी और सारी उम्र खानी है, सारी उम्र लेंगे। और होम्योपैथिक खाने के बाद मैंने छोड़ दी। अच्छा जी जी, आप देख रहे हैं जी जी। तो होम्योपैथिक खाई दवाई और मैंने छोड़ दी, तो ठीक हूँ अब मैं। तो अल्लाह का शुक्र है। तो यासीन साहब हमसे आपने कितने तकरीबन माह आपने मेडिसिन ली है कि उसके बाद आपने महसूस किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? तकरीबन 3 माह मैंने दवाई खाई, जी जी, तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है आप। बिल्कुल। ले जी, अल्लाह का शुक्र है। नाजरीन जीवकार यहाँ आप एक बात नोट करें कि होम्योपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन हैं, जो रेमेडीज हैं, उनके जो असरात हैं वो जादुई, तिलस्माती, मोजजाती, करिश्माती और चमत्कारी हैं। आपके सामने मोहम्मद यासीन अंसारी साहब टीबी के मर्ज में मुब्तला थे और फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड के मर्ज में डिजीज में मुब्तला थे, लेकिन उन्हें आराम नहीं आया। पिछले 10 साल से 15 साल से वो मेडिसिन का यूजेज कर रहे थे मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स के साथ पास। तो जब यहाँ आए तो अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से सिर्फ 3 माह के कलील तरीन अरसा में
वो आज रूबा सेहत है और आज होम्योपैथी मेडिसिन भी उनकी बंद कर दी गई है और उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। यहां मैं एक बात बताता चलूं नाज़रीन जीवकार, हम साइंस एंड सिम्टम्स को देखते हैं। अगर पेशेंट है उसकी डिजीजेस के लक्षण जो है उसको हमने मद्देनजर रखना होता है, साइंस एंड सिम्टम्स को, अलामात को देखना होता है और अलामात को हम अपनी मेडिसिन के साथ मैच करके तो मरीज अपने को जो है वो तेजी के साथ डॉक्टर साहब रूबा सेहत कर लेते हैं। तो इसके साथ ही बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन अंसारी साहब, हमारे जो प्रोग्राम है IHR स्टूडियो न्यूज का वो बहुत महदूद होता है, 10-15 मिनट में हमने अपनी जो गुफ्तगू होती है उसको समेटना होता है और फिर हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। आपका भी शुक्रिया जी, आपने दाए हमारा किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि हमारा जो पैगाम है अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचेगा कि जो लोग टीबी के मर्ज में मुब्तला है या थायराइड ग्लैंड के मर्ज में डिजीज में मुब्तला है, वो उनको अब किसी हकीम और किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है होम्योपैथी तरीका इलाज में इन दोनों डिजीज का नहीं, बहुत सारी दूसरी डिजीजेस का इलाज भी मौजूद है। तो टीबी के मर्ज का इलाज और थायराइड ग्लैंड के मर्ज का इलाज जो है डिजीज का ट्रीटमेंट वो होम्योपैथी तरीका इलाज में मौजूद है। तो तमाम लोगों को अब अपने जहनों को जो है वो चेंज करना होगा और उन्हें छोड़ना होगा हकीम हजरात तिब्बा कराम जो है और या एलोपैथिक के डॉक्टर्स है उनके पास इन किसी भी डिजीज का कोई इलाज नहीं है। तो लोगों को अब अपने आप को बेदार करने की जरूरत है और इस तरफ होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आने की जरूरत है। डॉक्टर कासिम रफीक साहब, हम आपके भी बेहद मशहूर है, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। नाज़रीन जीवकार, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। फी अमानत।